स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, एक चीज को लेकर जो भारत में अक्सर परेशानी रहती है वो है आपका क्रूड ऑयल, क्योंकि 87% लगभग क्रूड ऑयल हम बाहर के देशों से मंगाते हैं। जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, कुछ भी होता है, तो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाते हैं और प्रॉब्लम में भारत जैसे देश आ जाता है। तो क्यों ना इसका जो कंजम्पशन है उसको कम किया जाए, और इसको देखते हुए यहां पर आप देख पाओगे भारत में पहला, जी हां, इंडियाज फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल कार टू बी लॉन्च, ये टोयोटा के द्वारा, आपने सुना होगा कैमरी एक कार आती है, वो लॉन्च किया जा रहा है आज टोयोटा के द्वारा। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि ये फ्लेक्स फ्यूल कार होता क्या है, एथेनॉल से ये कैसे चलेगा, कैसी भारत के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, इसके डिसएडवांटेज भी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अच्छा मौका है, क्योंकि आप 30 सितंबर से ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हर रोज इसके अंदर लाइव क्लासेस होंगी, 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको दी जाएगी, जिसमें पूरे प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कराएगी। इसके अलावा नोट्स दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा आपके मेंस एग्जाम के लिए, साथ ही साथ एमसीक्यू से लेकर बहुत सारी चीजें प्रीलिम्स के लिए, और साथ ही साथ आपको एक मेंटर भी अलॉट किया जाएगा। कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। एट व्हाट रेट? एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, क्योंकि हमारी कोशिश है स्टडी IQ पर कि एजुकेशन को सस्ता बनाया जाए, अफोर्डेबल बनाया जाए, हर कोई इसको ले सके। और यू जस्ट हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाकर, और ये सिर्फ 19,000 में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने बताया, इंडिया इज ऑल सेट टू गेट इट्स फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल कार बाय टोयोटा। तो टोयोटा के द्वारा पहला जो फ्लेक्स फ्यूल कार है वो आज भारत में लॉन्च किया जा रहा है। इसको नितिन गडकरी जी के द्वारा अनाउंस किया जा रहा है, लॉन्च किया जाएगा आज, एक पर्टिकुलर इवेंट होगा और इसको लेकर एक पूरा ट्रायल चलेगा। ध्यान रखिएगा, अभी के लिए भारत के अंदर इसको लेकर पूरा ट्रायल चलेगा। और यहां पर जो प्रेसिडेंट हैं सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के, उनका यह कहना है कि भारत का एम होना चाहिए कि अगले 25 साल में हम हर प्रकार की जो गाड़ियां होती हैं विश्व के अंदर, जो हर प्रकार की गाड़ियां हैं, चाहे फ्लेक्स फ्यूल कार हो, पेट्रोल, डीजल, CNG, कोई भी हो, वो भारत उसका मैन्युफैक्चरर होना चाहिए। हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा भारत के अंदर बनाएं, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो टोयोटा के अलावा जो बाकी की भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो भी काम कर रहे हैं ताकि और भी कई सारे जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल हैं उसको भारत के मार्केट में लाया जाए। हाउएवर अभी के लिए ध्यान रखिएगा कि हमें इसको लेकर वेट करना पड़ सकता है। जैसे कि मैंने बताया, अभी के लिए बहुत लंबे स्तर पर ट्रायल वगैरह होगा और देखा जाएगा कि ये कितना सक्सेस हो पाता है भारत में। लेकिन पहला क्वेश्चन तो यही आपके मन में आएगा कि ये फ्लेक्स फ्यूल का मतलब क्या है, व्हाट इज फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी। इसके नाम से ही आप देखिए, फ्लेक्स का मतलब क्या, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल फ्यूल मतलब कि जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ पेट्रोल, अगर कार है तो पेट्रोल ही डालना है, उसके अंदर आप एथेनॉल भी डाल सकते हो। इस तरह की अगर फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है तो उसको हम फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी कहते हैं। बताया जाता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो जो हम मिक्सिंग करते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा अभी प्रेजेंट में पेट्रोल के अंदर मिक्सिंग की जाती है एथेनॉल की, ठीक है, इसको एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कहते हैं। लेकिन एथेनॉल की मात्रा कितनी होती है अभी प्रेजेंट में हमारे देश के अंदर? मैक्सिमम 10% होती है, राइट, अभी अगर हम देखें तो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एथेनॉल की मात्रा 83% है, सोच के देखिए, तो मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी है? एथेनॉल की है। और एथेनॉल क्या है? सस्ता है। तो ओवरऑल ये जो प्राइस है फ्यूल का वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि या तो आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल चाहो तो डलवा लो, पूरा जो 100% पेट्रोल है, या फिर अगर उसमें 50% एथेनॉल है या फिर 50% पेट्रोल है, दोनों वाला कॉम्बिनेशन डलवा सकते हैं, या फिर 80% एथेनॉल है या फिर 20% पेट्रोल है। मतलब कि आई होप कि आप समझ पा रहे होगे यहां पर कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई कार है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि किसी प्रकार के आप जो फ्यूल है उसको डलवा सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर डीजल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी सिर्फ पेट्रोल के साथ आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट कई लोगों का तो यह भी कहना है कि 100% एथेनॉल से भी चलाया जा सकता है। और अभी प्रेजेंट में दुनिया भर में आप देखोगे तो USA के अंदर, ब्राजील के अंदर, कनाडा के अंदर ऑलरेडी इस तरह के व्हीकल्स आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट 2018 के अकॉर्डिंग US वेबसाइट में लिखा हुआ था कि 21 मिलियन फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स जो हैं वो वहां पर अभी भी रोड पर चल रहे हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे जो मार्केट है
फ्लेक्सी फ्यूल टेक्नोलॉजी कार्स का वो आपको ब्राजील के अंदर देखने को मिलेगा। वहां पर बड़ी मात्रा में, इनफैक्ट हर एक कार में आपको ये जो टेक्नोलॉजी है ब्राजील के अंदर वो देखने को मिलेगी। इसको लेकर भी मैं आपसे आगे बताऊंगा, लेकिन इसका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो ये है कि जितना ज्यादा आप एथेनॉल ब्लेंडिंग करोगे कार के अंदर, फ्यूल के अंदर, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है, जो स्पीड है कार की, वो बढ़ जाती है, उसके परफॉर्मेंस में भी आपको इजाफा देखने को मिलता है। क्वेश्चन यहां पर यह भी आएगा कि ये किस तरीके से पेट्रोल कार से डिफरेंट है। देखो यहां पर यह बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो पार्ट्स होते हैं फ्लेक्सिबल फ्यूल कार के, वो लगभग आपको पेट्रोल जैसा ही देखने को मिलेगा। ये जो आप कार देख रहे हो ना, जिस जिस तरह की चीजें पेट्रोल कार में होती हैं, वही वही सेम चीज आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी। जैसे कि जो पेट्रोल कार है वो कैसे चलता है, उसके अंदर इंटरनल कंबशन इंजन होता है, राइट। यहां पर आगे जो है इंटरनल कंबशन इंजन होता है, वही सेम इंजन आपको इसके अंदर भी देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि हम इसके अंदर अगर हम ज्यादा मात्रा में एथेनॉल डालते हैं तो थोड़े थोड़े जो कुछ कुछ कंपोनेंट्स हैं वो यहां पर चेंज किए जाते हैं, उसमें इजाफा किया जाता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे कि इस कार के अंदर यहां पर फ्यूल मिक्स सेंसर लगा होता है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल प्रोग्रामिंग लगा होता है, ताकि अब मान लो कि अगर आपने एक बार पेट्रोल डाला, 100% पेट्रोल है, तो गाड़ी को पता होना चाहिए ना, वो सेंस कर लेना चाहिए कि इसके अंदर 100% पेट्रोल गया है। वैसे ही मान लो अचानक से आपने 80% एथेनॉल वाला फ्यूल डाल दिया, तो गाड़ी को तुरंत पता होना चाहिए, उसके अंदर सेंसर लगा होना चाहिए, तो ताकि गाड़ी उस चीज को अपने आप एडजस्ट कर सके। तो इसके लिए क्या होता है कि इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है, जो कि पेट्रोल और एथेनॉल का जो रेशियो है उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है और अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। और ये जो चेंज है बेसिकली आपको इंजेक्शन सिस्टम में मिलेगा। ये जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यहां पर आप आगे देख रहे हो, और साथ ही साथ जो फ्यूल पंप आप देख रहे हो यहां पर, उन दोनों के अंदर ये सेंसर्स लगे होते हैं, ताकि गाड़ी उसको पहचान सके कि किस प्रकार का फ्यूल वहां पर अंदर गया है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है इस तरह की कार के अंदर, वो ये होता है एथेनॉल के अंदर ध्यान रखिएगा, जो ऑक्सीजन का कंटेंट होता है वो लगभग 35% तक होता है। सोच के देखिए, बहुत ज्यादा होता है ऑक्सीजन का कंटेंट। और जो नॉर्मल पेट्रोल वगैरह होता है उसके अंदर मैक्सिमम 1% तक का आपको ऑक्सीजन का कंटेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और इसकी वजह से, क्योंकि एथेनॉल में ज्यादा ऑक्सीजन होता है, तो गाड़ी का भी कैपेसिटी होनी चाहिए ना कि उस तरह के फ्यूल को ले सके, और इसीलिए यहां पर जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है उसको भी कैलिब्रेट किया जाता है, चेंजेस किए जाते हैं, ताकि एथेनॉल का जो कैपेसिटी है वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। और साथ ही साथ बताया जाता है कि ये जो मॉड्यूल लगाया जाता है उसकी वजह से जो इग्निशन टाइमिंग है, एमिशन सिस्टम हो गया, उन सबको ये कंट्रोल करता रहता है। इसके अलावा यहाँ पर जो व्हीकल की सेफ्टी से लेकर उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वो सारी चीज़ों का यहाँ पर व्यवस्था किया होता है, ताकि इंजन को पता लग सके, आपको गाड़ी में बैठे बैठे पता लग सकते अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है तो। अब फाइनली क्वेश्चन ये है कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम एडवांटेज की बात करें, एक तो जाहिर सी बात है कि अगर भारत में इसका इस्तेमाल होगा तो जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि एथेनॉल का कॉस्ट काफ़ी कम है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर पेट्रोल हमारे देश में 100 रुपये पर लीटर इस समय मिल रहा है, 100 रुपये या फिर 110 रुपये जितना भी, तो एथेनॉल पर लीटर के हिसाब से आप देखोगे तो 60-70 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये कम हो जाता है। तो अगर मान लो कल के डेट में अचानक से पेट्रोल का दाम बढ़ता है, तो लोग क्या कर सकेंगे, अगर उनके पास इस तरह की गाड़ियाँ होंगी तो वो ऑटोमेटिकली ये वाले एथेनॉल वाले की तरफ चले जाएंगे। अगर मान लो पेट्रोल का दाम काफ़ी कम हो गया, 60-70 आ गया, तो लोग पेट्रोल में ही चला सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, इससे काफी बेनिफिशियल होता है। दूसरा यहां पर जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत कम, मतलब कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा सही है। एथेनॉल एक क्लीनर फ्यूल बताया जाता है, इसकी वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब हार्मफुल गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं होते हैं। और साथ ही साथ जैसा मैंने बताया, जो कार ओनर है उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, जब चाहे अपने आप को यहाँ पर जो फ्यूल डलवाना है अपने गाड़ी में उसको एडजस्ट कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ कई सारे चैलेंजेस हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ा चैलेंज आता है इसके अंदर कि फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाती है। ये बताया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा। फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि मान लो 1 लीटर पेट्रोल में आपकी गाड़ी अगर 10 किलोमीटर चल रही है, तो हो सकता है कि जो एथेनॉल होगा, अगर आप एथेनॉल से चलाओगे गाड़ी, तो उसमें आपको 8 की ही एवरेज मिलेगी, ठीक है। तो जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, 4% से 8% के बीच में एफिशिएंसी कम होती है, ऐसा बताया जाता है। इसके अलावा इसका बेनिफिट यह है कि एफिशिएंसी तो कम हो जाती है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है, जो स्पीड है अचानक से आपको मिलती है, वो काफ़ी अच्छा मिलता है। एथेनॉल में आपको एक्सेलरेशन परफॉर्मेंस बेटर मिलता है कंपेयर टू पेट्रोल।
इसके अलावा दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है और जो बड़ा प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, वो ये है कि जो एथेनॉल अब बनेगा कैसे। एथेनॉल अगर आपको बड़ी मात्रा में चाहिए तो एथेनॉल कैसे आता है? जो क्रॉप्स होते हैं उससे आता है, शुगर केन, व्हीट, कॉर्न, इन सब से आता है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया था 2019-20 में, उसमें बताया गया कि देश के अंदर 90% एथेनॉल जो बन रहा है वो शुगर केन से बन रहा है। अब शुगर केन क्या है? वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, आपको पानी चाहिए, तो उसको उगाना, पानी, तो एक प्रकार से आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो? एनवायरनमेंट को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। काफी सारा जो क्रॉप है उसको उगाने में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो पूरा खर्चा चला जा रहा है और इसकी वजह से ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। उसके बाद शुगर केन आपको पता ही है, ये काफी पॉलिटिकली अगर आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट क्रॉप हो जाता है महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अगर उसकी भी ब्लेंडिंग स्टार्ट हो गई एथेनॉल की, तो यहां पर एक प्रकार से पॉलिटिकल एंगल जुड़ जाएगा और इसको लेकर काफी पॉलिटिक्स भी हो सकती है। फिर यहां पर मैं आपको बताऊं तो देश के अंदर इस समय आप देखिए तो ज्यादातर मेट्रो सिटीज में पेट्रोल के साथ जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है तो वो लगभग 10% के आसपास देखने को मिलेगी अभी प्रेजेंट में। और 2022 नवंबर 2022 आते आते ज्यादातर जगहों पर देश के अंदर 10% ये अचीव हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो सरकार का एम है कि यहां पर 20% इसको लेकर जाना है एथेनॉल ब्लेंडिंग को 2025 तक, इसमें देखना होगा सरकार के पास कितनी चैलेंजेस आती हैं। अब यहां पर कंक्लूजन में ये निकलता है, मैं आपको बताता हूं ब्राजील का एग्जांपल। ब्राजील में मैंने आपको बताया जितनी भी गाड़ियां हैं वहां पर मैंडेट किया हुआ है कि उस गाड़ी के अंदर एटलीस्ट 22% तक का इथेनॉल जो फ्यूल है वो डाल सकें, वैसा मिक्स वाला फ्यूल डाल सकें, ऐसी गाड़ियां वहां पर बननी चाहिए। और ब्राजील में लगभग हर एक गाड़ी आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। और वहां पर कंपनी है पेट्रोब्रास, वो यहां पर एथेनॉल को खरीदती है और इसको मिक्स करने का पूरा काम इसी को दिया हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो फ्लेक्सी फ्यूल, ये जो फ्लेक्स फ्यूल कार है, क्या उसको भारत में बड़ी मात्रा में लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और जाने से पहले एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम एथेनॉल की बात कर रहे हैं, मान लो अगर एथेनॉल को रिएक्ट किया जाता है सोडियम के साथ, तो क्या बता सकते हो कौन सा गैस रिलीज होगा? ठीक है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स मिलेगा। दोस्तों ध्यान रखिए, सिर्फ 2 दिन आपके पास बचे हैं इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।